सबसे बुरा दर्द क्या होता है मालूम है आपको? जॉब आप जब छोड़ते हो ना, या तो जॉब छोड़ते हो, या निकले जाते हो, या रिटायर होते हैं। जो भी होते हो सर, पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद आप जीरो हो। जब 25 की उम्र में नौकरी शुरू करी थी तो जीरो थे, और जब 50 की उम्र में नौकरी छोड़ रहे हो आप तब भी जीरो। कर हाथ में कुछ नहीं है, कोई बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, कोई बड़ा एसेट नहीं है, कुछ नहीं। आपके पास आप जीरो हो चुके हो। लेकिन धंधे वाले के पास उल्टा होता है। धंधे वाला जब 25 की उम्र में धंधा शुरू करता है तो भले ही जीरो हो, लेकिन जब वो रिटायर हो तो 50 की उम्र में तो बहुत कुछ बनाकर देता है अपनी अगली जनरेशन को। उसका अगला जनरेशन जीरो से शुरू नहीं करता, लेकिन नौकरी वाले के केस में हमेशा ही अगला जनरेशन वह जीरो से ही शुरू कर। हर जनरेशन जीरो से शुरू करेगा, और जीरो से शुरू करेगा 100 पे जाएगा और मर जाएगा। अगला जनरेशन फिर जीरो से शुरू करेगा, शॉप पर जाएगा, मर जाएगा। क्या खेल चल रहा है? इसलिए मिडिल क्लास की जनरेशन कर पूरी जनरेशन के जनरेशन रह जाती है। अब देखो ना, मैक्सिमम मिडिल क्लास की जनरेशन 2 जनरेशन गरीब है, लेकिन इस मिडिल क्लास जनरेशन में कोई एक पैटर्न तोड़ने वाला निकल जाता है, जो कि पैटर्न तोड़ता है और धंधा खड़ा करता है, और फिर उसके आगे की पुश्ते अमीर होने लग जाती, क्योंकि वह 0 से 100 तक अपने धंधे को ले जाता है। उसकी अगली जनरेशन 100 से शुरू कर और वह 100 से 200 तक ले जाता है। उसकी अगले जनरेशन 300 से शुरू करती है, 200 से शुरू करती है, तो जनरेशन की किस्मत फिर बदल लग जाती है। कोई एक पैटर्न ब्रेक करने वाला आदमी पैदा होना चाहिए किसी भी घर, किसी भी जनरेशन में। उसके बाद वह पूरा सब बदल देता है। लेकिन दिक्कत ये सब सो रहे हैं, कहां से कर? अमीरों ने हमारे दिमाग में बैठाया है ना कि स्टेबिलिटी चाहिए। तुमको मिडिल क्लास किसके लिए तरसता है? स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए मरता है? स्टेबिलिटी के लिए। बचपन से बताया गया है, भैया ऐसा पढ़ाई करो कि अच्छी नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, जिंदगी में तुम स्टेबल हो जाओ। एक बार स्टेबल होगा तो फिर तो कुछ भी करवा रहे स्टेबल हो गए। कब तुम स्टेबिलिटी एक मिथ्या कभी नहीं हो सकता। सर, अंबानी भी स्टेबल नहीं है, तभी दिन रात मेहनत कर रहा है। कभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शुरू करता है, कभी कुछ शुरू करता है, कभी कुछ शुरू करता है। वह भी स्टेबल नहीं हो जानते हैं सर। कोई भी स्टेबल नहीं है, काम करना पड़ेगा। जिंदगी यह कर्म क्षेत्र है। भगवान ने कहा है गीता में, तुम्हारा कर्म काम करना है। इस सोच को लेकर के आगे बढ़ो। पढ़ाई कर रहे हो तो ग्रंथ को दिमाग में रखो, धंधा कर रहे तो ग्रंथ को दिमाग में रखो, नौकरी कर रहे हो तो ग्रंथ को दिमाग में रखो। 2-3 सबसे ज्यादा नौकरी नहीं करने का। निकले तो 3 साल हो गए, ना निकले प्लान करो कुछ बाहर करने का। धंधा बनाने का सोचो, 2-3 साल बहुत हो गए नौकरी में, उससे ज्यादा नहीं। फिजिक्स में पढ़े थे जहां से शुरू किया, अगर वहीं पर अपनी रेस खत्म कर रहे हो तो रिजल्टेंट इक्वल टू 0। कुछ नहीं हासिल किया आपने, 0 से जिंदगी शुरू करी और 0 पर ही खत्म, तो जिंदगी में क्या उखाड़ा आपने? कुछ नहीं। 0-0 और लगे पड़े हो बिग बॉस के डिस्कशन में। इंडिया मैच जीत गया यार, इंडिया तो हर बार जीतती है, इसमें नया क्या है? बिग बॉस में ये जीत गया, अरे इस बार की हाईएस्ट टीआरपी गई है। बिग बॉस वोट पर सबसे ज्यादा लोगों ने बिग बॉस देखा है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? ये कोई खुशखबरी नहीं है, बड़ी दुख की बात है। इसका मतलब इतने ज्यादा लोग भारत के बिग बॉस में अपना समय लगा रहे हैं, तो तुम कहां से धंधे का सोचोगे, कहां से करियर का, लाइफ का सोचोगे, कहां से 50 साल के बाद की प्लानिंग करोगे? तो हमारा समय तो कोई और लेकर के जा रहा है, खरीद रहा है, वह तुम्हारा समय, और तुमको गरीब बना रहा है। बिग बॉस वाले तो अमीर बन रहे हैं, वो पार्टिसिपेंट अमीर बन रहे हैं, बिग बॉस का डायरेक्टर प्रोड्यूसर अमीर बन रहे हैं। तुम गरीब ही रहोगे, क्योंकि तुम्हारा समय उसने ले लिया, तुम्हारे को ऐड दिखा देगा, उसने कमा लिया और तुम गरीब ही रह गए। इसलिए अमीर तो और अमीर बन जाता है, गरीब गरीब ही रह जाता है।